गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो हमने ऑपरेटर के 3 ऑपरेटर पढ़े थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और एक पढ़ा था हमने कंपैरिजन ऑपरेटर। और आज की इस वीडियो में नेक्स्ट ऑपरेटर देख रहे हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? द पीएचपी लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है कि यदि हमें दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन को यदि क्या करना है, कंपेयर करना आता है, तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे 3 होते हैं। एक होता है M%, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल एंड। इसका मतलब हुआ कि $x M% $y। अब एक एक्सप्रेशन मान लो x है, एक एक्सप्रेशन y है। यदि इन दोनों एक्सप्रेशन में से एक भी एक्सप्रेशन यदि फॉल्स होता है तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा? फॉल्स। और दोनों ही एक्सप्रेशन यदि ट्रू होंगे तो ही रिजल्ट आपका क्या आएगा? ट्रू। ये लिखा हमने ट्रू इफ बोथ $x एंड $y आर ट्रू। यदि दोनों ही ट्रू होंगे तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स। नेक्स्ट होता है आपका लॉजिकल और। लॉजिकल और में लिखा $x लॉजिकल और $y। मतलब कि इसमें लॉजिकल और में एक भी एक्सप्रेशन यदि ट्रू होता है, चाहे वो x हो चाहे y हो, दोनों में से एक भी यदि ट्रू होता है तो उस केस में रिजल्ट रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। जैसे लिखा ट्रू इफ़ आइदर $x और $y। यदि दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो उस केस में रिटर्न करेगा रिजल्ट क्या? ट्रू। थर्ड आता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट मतलब कि यदि मान लो हमने लिखा $x के पहले लॉजिकल नॉट लगा दिया, इसका मतलब कि यदि x की वैल्यू ट्रू हुई तो वो रिटर्न करेगा रिजल्ट फॉल्स, और यदि x की वैल्यू फॉल्स हुई तो रिटर्न करेगा रिजल्ट क्या? ट्रू। जैसे ट्रू इफ़ $x इज़ नॉट ट्रू। यदि $x ट्रू नहीं है मतलब फॉल्स है तो उस केस में रिटर्न करेगा क्या? ट्रू। फिफ्थ आता है आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर होते हैं कि पीएचपी हैज़ 2 ऑपरेटर डेट आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर स्ट्रिंग। पीएचपी के अंदर 2 ऑपरेटर जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं स्ट्रिंग पर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जिसमें 2 ऑपरेटर हैं आपका। सबसे पहला ऑपरेटर है डॉट, जिसका मतलब होता है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है 2 स्ट्रिंग को जोड़ना। और हमने लिखा $text1 $text2। अब यदि मान लो एक स्ट्रिंग है text1 और एक स्ट्रिंग है text2, तो डॉट ऑपरेटर क्या करेगा? दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देगा। मान लो पहली स्ट्रिंग है साइंस कंप्यूटर और दूसरी स्ट्रिंग है साइंस। दोनों स्ट्रिंग को जब जोड़ देंगे तो आउटपुट आएगा क्या? कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट होता है डॉट इक्वल टू। इसको हम बोलते हैं कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट। मतलब वो 2 स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करेगा और कॉन्केटिनेट करके उस वैल्यू को क्या कर देगा? असाइन कर देगा। जैसे हमने लिखा $text1 डॉट इक्वल टू $text2। तो $text1 की यदि मान लो text1 की यदि वैल्यू है हमारे पास AB और $text2 की वैल्यू है यदि हमारे पास XY। अब हमने लिख दिया कि $T1 डॉट इक्वल टू $T2। तो इसका मतलब होता है कि $T1 इक्वल टू $T1 डॉट $T2। मतलब T1 और T2 दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करेगा। कॉन्केटिनेट करने के बाद वो वैल्यू को असाइन कर देगा काय में? T1 नाम के वेरिएबल में। तो ये वो कहलाता है आपका कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट। फिर लास्ट ऑपरेटर आता है आपका इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो द पीएचपी इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज टू इंक्रीमेंट ए वेरिएबल वैल्यू। मतलब कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को यदि हमें 1 से इंक्रीज करना होता है तो उसके लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि यदि कोई एक वेरिएबल है $x, उसके पहले यदि हम प्लस प्लस लगा देते हैं तो वो कहलाता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि पहले वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है, बाद में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने लिखा $x इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू क्या दे दी? 5। हमने लिखा इको प्लस प्लस $x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू को पहले इंक्रीज करेगा। अब x की वैल्यू 5 पहले इंक्रीज करा तो कितनी हो गई? 6। उसके बाद उस 6 को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। अब x की वैल्यू हो चुकी है 6। हमने लिखा इको $x। तो x की वैल्यू क्या है? 6। फिर नेक्स्ट आता है सेकेंड पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब कि वेरिएबल के बाद यदि हम प्लस प्लस लगाते हैं तो उस केस में वो कहलाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेगा। और अंतर इतना है कि पहले वो वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा, बाद में इंक्रीज करेगा। जैसे हमने लिखा $x इक्वल टू 5, यहाँ लिखा इको $x प्लस प्लस। तो इसका मतलब हुआ पहले x की वैल्यू एग्जीक्यूट होएगी 5
उसके बाद एक्स की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 6। अब एक्स की नई वैल्यू हो चुकी है 6, लेकिन यहाँ पे प्रिंट हुआ क्या 5। अब लिखा इको $x, तो उस केस में एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी क्या 6। सेकेंड आता है आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब होता है कि द PHP डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज टू डिक्रीमेंट ए वैल्यू। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यू को यदि हमें 1 से डिक्रीज करना है तो उसके लिए हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी 2 टाइप के, जिसमें सबसे पहला है प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब कि वेरिएबल के पहले यदि हम माइनस माइनस साइन लगा देते हैं तो उस केस में वो कहलाता है प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर में पहले वैल्यू को डिक्रीज किया जाएगा, बाद में एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, हमने लिखा $x = 5, फिर लिखा है इको -$x, तो उस केस में x की वैल्यू को पहले डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करके x की वैल्यू हो गई 4, उसके बाद उस x की वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा 4। फिर हमने लिखा इको $x, तो x की वैल्यू क्या है 4, तो आउटपुट क्या देगा 4। फिर आता है लास्ट पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब कि वेरिएबल के बाद यदि माइनस माइनस लगाते हैं तो वो कहलाता है आपका पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से डिक्रीज किया जाएगा, लेकिन इसमें पहले वैल्यू को एग्जीक्यूट किया जाता है, बाद में डिक्रीज किया जाता है। जैसे हमने लिखा $x = 5, फिर लिखा इको $x -। इसका मतलब हुआ कि पहले $x की वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा, तो 5 एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होने के बाद x की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा 1 से, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4। अब लिखा है इको $x, तो x की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा 4। तो ये था आपके PHP के अंदर पूरे ऑपरेटर। थैंक यू।